नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। और पहली बार आए हैं तो कहानी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी। ठीक है। हाँ, चश्मा पहनना भूल गया था और क्योंकि मैं अपने आप को देख नहीं सकता ना, वीडियो जब शूट हो रही होती है तो आइडिया ही लगा रहा था, लेकिन तभी ध्यान आया कि कुछ कमी सी है चेहरे पर, तो याद आ गया चश्मा लगा लो भाई। अच्छा, आप पहली बार आए हैं, इससे पहले वाला भाग नहीं सुना तो ज़रूर सुनिएगा, अदरवाइज़ आपको समझना मुश्किल हो जाएगा कि तान्या की गलती शेफाली, गोपाल, आकाश, इन सभी पर कैसे भारी पड़ी और ये सभी किरदार हैं कौन। अगर इस तरह का कोई भी अनुभव आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी हाल फिलहाल में 3-4 लोगों के साथ ही एक्सपीरियंस हुआ है। उन्होंने मुझे कहानी अपना भेजा, 15-20 दिन का गैप हुआ, हम कहानी शामिल करने में थोड़ा सा लेट हो गए। उन्होंने फिर वो मैसेज डिलीट करने शुरू कर दिए। और भाई, अगर आप चाहते हो कि आपकी कहानी शामिल करी जाए तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा जल्दी है कि आपने आज कहानी भेजी और कल अपलोड चाहिए तो माफ़ी चाहूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, साफ सीधे शब्दों में बता रहा हूँ, थोड़ा इंतज़ार करिए तो मैं पक्का कहानी ज़रूर। और मैंने कहा है कि अगर बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है और हमारी तरफ से कोई भी उस पर रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो आप दोबारा मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप, इंस्टा सभी आपके पास होगा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा, अगर आपको कहानी सही में अच्छी लगी, ठीक है, तो कहानी पूरी सुनने के बाद मतलब कि सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, बहुत बार होता है कि आप आते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक डिसलाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मुझे अच्छा लगता है, परिवार का एक सदस्य बढ़ा। आज की जो कहानी है, हम कहाँ तक आ गए थे? हम आए थे एक मुर्दा घर के दरवाजे के पीछे के रहस्य तक, कि आखिर दरवाज़ा खोलकर हर किसी की आंखें क्यों फटी की फटी रह गई, क्यों उन सभी के ज़मीन पैरों के नीचे से निकल गई, क्यों ऐसा उन सभी को देखने को मिला। इनमें डॉक्टर साहब भी हैं, ठीक है। और मैं कभी भी किसी भी प्रोफेशन को ये नहीं कहता कि वो भूत प्रेत आत्मा पर यकीन करें, बिल्कुल ना करें। मैं तो हर किसी से कहता हूँ मत यकीन करो। जितना यकीन करोगे, जितना इनके करीब जाओगे, हो सकता है ये भी आप होता है ना कि एक्शन रिएक्शन वाली बात। तो कोशिश यही करिए कि इनके बारे में आप दूर दूर से इन्फॉर्मेशन ले लो, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा इनके करीब जाने की ज़रूरत नहीं है। आइए, अब आज क्या हुआ। इन्होंने जब इस मुर्दा घर का दरवाज़ा खोला तो 3 चीज़ें कभी भी मुझे बताइएगा कि आपने क्या ऐसा देखा है। पहला बात कि ये जो व्हील चेयर है मुर्दा घर के अंदर क्या कर रही है। दूसरा कि क्या कभी मुर्दा घर के अंदर आपने जो बॉडीज़ हैं उन्हें ज़मीन पर रखे हुए देखा है, या जो उनके लिए बॉक्स बने हैं उसमें रखा देखा है। तीसरा, क्या कभी कोई आपने मुर्दा घर के अंदर बैठा हुआ रोता हुआ देखा है। ये तीनों चीजें देखी इन लोगों ने। सबसे पहला जो अजीब हुआ, दरवाजा खोलते के साथ ही जो ये लोग डरे, वो ये थे कि जो तान्या है जो कि इस दरवाजे से अंदर गई है, उसके अलावा कोई औरत खड़ी है जो कि व्हील चेयर के अपोजिट खड़ी है। व्हील चेयर पे कोई महिला बैठी हुई है। इसको लोगों ने तान्या माना था। जो दरवाजे पर खड़े थे बहुत सारे लोग, दरवाजा खोलते ही तो पहले तो उनमें से कुछ भी नहीं दिखा, पहला डर। दूसरा कि तान्या व्हील चेयर पे बैठी है और वो फेस उस तरफ है, ठीक है, और सामने जो औरत खड़ी है वो एक अंधेरे से में है, लेकिन पता पड़ रहा है कि कोई महिला खड़ी है। बाल बेहद लंबे, ये मानिए कि घुटनों तक बाल आ रहे होंगे, इतने लंबे बाल थे। इन सभी ने यहाँ से हर किसी को देख कर ये कहा कि अरे पता करो ज़रा कौन है। गार्ड्स वगैरह को बोला भाई सिक्योरिटी में है, तो ये सबसे ज़्यादा बलशाली हुए, लेकिन डर हर किसी को लगता है। उन्होंने कहा सर हम अंदर नहीं जा सकते, और ये जो है ये कोई साधारण नहीं है, ये वो दीदी तो नहीं है जो बैठी हुई है व्हील चेयर पर, जो अभी गई है। तान्या की आवाज़ आई, शेफाली मेरे पास आ। और ये आवाज़ आ रही है अंदर से। मैं आपको बताता हूँ ये मुर्दा घर का भी फिलहाल लोकेशन कैसा था। कि एक तो दरवाज़ा था, ठीक है, दरवाज़ा खोलने के बाद एक बड़ा सा मतलब कॉरिडोर है, ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड पे कोई डॉक्टर का रूम है और राइट हैंड साइड पे ये मुर्दा घर है, ठीक है। तो ये जो कॉरिडोर है इसके सामने एक बड़ी खिड़की थी, उस तरफ गार्डन है। तो यहाँ इन दोनों के दरवाजों के बीच में व्हील चेयर है, उस पर इन्हें लगा कि तान्या बैठी है, और जो तान्या के अपोजिट खड़ी है, मतलब जिसे तान्या देख रही है, वो महिला थोड़ा सा अंधेरे में है। किसी ने भी अंदर जाकर थोड़ा सा कोशिश नहीं करी। लेकिन होता क्या है कि वो लड़का जो कि बार बार ये कह रहा था कि मैं ज़मीन पर नहीं, मैं खाई के कॉर्नर पे बैठा हूँ, सोचने वाली बात है, ऐसा कैसे? देखिए, जब इस शक्ति के आप आसपास होते हो ना, तो आप नहीं अंदाज़ा लगा पाओगे कि क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। सच में ऐसी ऐसी ऊट पटांग बातें, ऊट पटांग हरकतें करने लग जाता है आदमी कि कुछ कभी सामने वाले को डरा भी सकती है। ये आकाश एकदम से यहाँ से जैसे जानवर चलते हैं उस तरह से चलता हुआ मुर्दा घर के अंदर जाने लगा। एकदम इसे आवाज़ दी कि आकाश, ये क्या कर रहे हो? तो इसने एक टुक सभी को देखा, जितने भी लोग थे, रुककर सभी को देखा और फिर बहुत तेजी से मुर्दा घर के अंदर गया। अब यहाँ सभी को बहुत डर लग रहा था। शेफाली ने डॉक्टर साहब से कहा कि मेरी फ्रेंड अंदर है, आप उसे लेकर आइए, आप उसे बुलवाइए, और ये जो भी हैं, आप यहाँ कैसे आ गए? तो व्हील चेयर पे अभी सभी की नज़र थी, ये धीरे धीरे इनकी तरफ सरकने लग गई, जैसे कि उस महिला ने पैर से धक्का दे दिया और ये व्हील चेयर इस तरफ आ रही है। ये लोग पीछे पीछे अपना कदम करने लग गए। जो सिक्योरिटी वाले भाई साहब हैं, इनके पास टॉर्च है, इन्होंने जैसी टॉर्च ऑन करी, जितनी प्रॉपर रोशनी आ रही थी, ध्यान से सुनना ये वाली बात, जितनी रोशनी उस कॉरिडोर की थी, क्योंकि रात का वक्त है तो हॉस्पिटल में बहुत सारी लाइट्स, जो एक्स्ट्रा लाइट्स हैं, वो बंद भी कर दी जाती हैं, और मुर्दा घर की तो ज़रूरत ही क्या है, जब कोई वहाँ ज़रूरत पड़े तो बाहर स्विचेस हैं, उन्हें ऑन कर लिया। लेकिन जो कॉरिडोर की रोशनी है ना, वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे ही इस सिक्योरिटी वाले ने टॉर्च से रोशनी करी व्हीलचेयर की तरफ, तो वहाँ कोई नहीं बैठा हुआ। इसके हाथ से एकदम टॉर्च छूट गई, और जैसे ही टॉर्च की रोशनी हटी, फिर सभी को दोबारा वो दिखी है। यहाँ एक आदमी नहीं रुका, सारे ऐसे भागकर बाहर निकले हैं कि बस क्या बताऊं। कुछ लोग तो बीच में लड़खड़ाए, गिरे, और एकदम अफरा तफरी सी मच गई। तो यहाँ बहुत सारे अटेंडर भी रुके हुए थे रात को, जो कि अपने परिजनों के साथ आए हैं ना हॉस्पिटल में, उन तक भी बात पहुंची। तो सभी लोग मुर्दा घर के बाहर, मतलब जहाँ रिसेप्शन था, जहाँ फ़ोन था, उससे भी बाहर खड़े होकर सब झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हील चेयर वाली बात जो हमने सुनी है, क्या कुछ इंटरेस्टिंग है, भूत प्रेत वाली बात है, क्या है? अब वहाँ कॉर्नर पे दो लोग बैठे हुए थे, एक तो तान्या और दूसरा आकाश, और ये दोनों रोए जा रहे हैं। तान्या बार बार शेफाली का नाम ले रही है, और ये जो है लड़का आकाश, ये बार बार गोपाल को बुला रहा है। देखिए, दोनों इस वक्त अपने सेंस में थे, दोनों पर कोई हवा कुछ बुलवा नहीं रही थी। आप समझना बात को, ये हाँ इंसान ही थे, लेकिन इनकी मदद के लिए कोई नहीं बढ़ रहा था। हर कोई ये कह रहा था कि इनका मानसिक संतुलन हिल गया है, मुर्दा घर में हर किसी को नहीं जाना चाहिए, कम उम्र के बच्चे हैं, इन्हें एकदम डर बैठ गया, इन्होंने न जाने क्या देख लिया। यहाँ एक डॉक्टर साहब आए, मैं कहूँगा दिलेर इंसान, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना जिगर जिसमें। उन्हें कुछ खबर पहुंची, वो आए नीचे और कहते हैं कि आप सब क्या मूर्ख हो, क्या बोल रहे हो, हॉस्पिटल में हो, साइंस पढ़ी है आप सभी ने, मजाक किया है, आपको बिल्कुल भी, मतलब उनकी मदद करने की बजाय यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, हटो। जब ये यहाँ से चले ना, तो बाकी लोगों को हिम्मत से मिली। ये वहाँ गए, शेफाली और इसको, आकाश को, दोनों को हाथ दिया और कहा कि खड़े हो जाओ बेटा। ये दोनों खड़े हुए और रो रो कर इनकी आंखों का बुरा हाल हुआ पड़ा था, और ये रोते रोते दोनों बच्चे डॉक्टर साहब से लिपट कर रोने लग गए। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपने कुछ ऐसा देखा जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था बेटा, इसलिए आपको डर लग रहा है, और ये होता है, हमारा इंसानी दिमाग ना जाने क्या क्या बातें सोचता है। तो शेफाली ने कहा, इंसानी दिमाग तो कुछ भी सोचता है, ये लेकिन लड़की की आवाज़ नहीं थी। डॉक्टर साहब थोड़ा सा पीछे हटे और इन दोनों से कहते हैं कि आप मेरे साथ मजाक मत करो, मैं 1 सेकंड में दोनों को हॉस्पिटल से निकाल दूंगा। ये इस तरह की मूर्खता करके लोगों को डरा रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो? भूत प्रेत आत्मा वाला है कुछ हिसाब किताब तुम्हारा? पैरानॉर्मल, हॉन्टेड है ये हॉस्पिटल, हॉन्टेड है मुर्दा घर। इन्होंने इतना ही बोला था कि एक बहुत जबरदस्त आवाज हुई मुर्दा घर के अंदर। अब सब लोग जो थोड़ा सा हिम्मत इनके साथ अपनी दिखाते हुए आ रहे थे, ये वापस भागने लगे। तो डॉक्टर साहब ने एक का हाथ पकड़ लिया और इन सिक्योरिटी वाले से कहा कि किस बात का डर है, मैं खड़ा हूं ना यहाँ,
चलो यहाँ पे मेरे साथ अंदर चलो, मुर्दा घर में देखना है क्या हो क्या रहा है, अंदर कौन है, चलो। उन्होंने कहा सर अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन ये माने नहीं। और बहुत से लोग आए, इन्हें रोक रहे हैं कि नहीं सर अंदर कोई भी नहीं है, आप मत जाइए, थोड़ा सुबह होने का वेट करते हैं। उन्होंने कहा ये ड्रामेबाजी तो मैं अभी बंद करूंगा। तान्या जमीन पर बैठकर हंस रही थी और इसने धीरे धीरे इस तरह से हिलना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब ने उन्हें देखा, कहते हैं कि इनका नाम लिखिए और कौन से फ्लोर पर इनका ड्यूटी है, कौन इनका सीनियर है, वो सब लिखिए। और बेटा कल से आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और ये हंसे जा रही है, इसे कोई मतलब नहीं है। और ये जो कर रही थी ना, ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेना, अभी आपको कुछ चीज़ सुनाई भी देगी। कुछ ये वो आवाज़ है जो कि उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी है। मैंने कहा है ना कि हमारे फ़ोन में, हमारे मोबाइल में, हमारे गैजेट्स में चीज़ें कम कैप्चर होती हैं, लेकिन अगर कोई भी डिस्टरबेंस ऐसी हो जो कि आपके रिकॉर्डर में आ जाए। इनमें से एक था जिसको कुछ गानों का शौक था। मतलब ये वो है जो कि पेशेंट के साथ आते हैं ना, जैसे अटेंडर आते हैं, उनको गाने का शौक था। वो अपने स्टूडियो से ना जाने कैसे रिकॉर्डर के साथ यहाँ तक आए। जब ये सब कुछ देख रहे थे, उन्होंने अपना रिकॉर्डर ऑन कर दिया तो कुछ हल्की सी क्लिप रिकॉर्ड हो गई। ये आवाज़ आप सुनकर बताना मुझे कि आपको किस चीज़ की लग रही है। ये मुर्दा घर में से आ रही थी। जानवर तो नहीं है ना, इंसान भी नहीं है। और ये कहते हैं कि हाँ, ये ऑडियो 10 बार प्ले करी थी और 5 बार 6 बार चली है। ये सिर्फ कुछ ही देर की ऑडियो थी। और मैं नहीं कहता कि ये प्रेतों की आवाज़ है। मैं तो अपनी तरफ से आपको हर बार कहता हूँ कि आप सिर्फ ईश्वर पर भरोसा करो, वही चमत्कार करते हैं। बाकी किसी शक्ति को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देने की ज़रूरत नहीं है। बस उनका मजाक नहीं बनाना, इग्नोर नहीं करना। कुछ लगता है, सिम्टम्स लगते हैं, फैमिली से बात करो, गुरुजी से बात करो, प्रभु की शरण में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होता क्या है कि ये जो आवाज़ थी जिसके पीछे अब ये सभी लोग जा रहे हैं, मतलब डॉक्टर साहब और बाकी लोग, ये अब बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही है, जैसे कि कोई इन्हें इनवाइट कर रहा है, जल्दी जल्दी आइए, आप बहुत देर लगा रहे हो। एक बार आपको आवाज़ सुनाई तो आप आए नहीं। तो अब ये इतनी तेज़ तेज़ आ रही थी कि सभी ने यहाँ से चिल्ला चिल्ला कर बोलना शुरू कर दिया कि कौन है अंदर, कौन है अंदर। और ये सब लोग अब तैयार थे कि देखते हैं अंदर से कौन निकलता है। भाई साहब अंदर नहीं था कोई भी, कोई सामान नहीं गिरा हुआ, कोई स्ट्रेचर नहीं गिरा हुआ, कोई व्हील चेयर नहीं पलटी हुई, कुछ भी नहीं। एक, मैं अगर अपनी भाषा में कहूँ कि एक चम्मच गिरी हुई नहीं थी वहाँ। और ऐसा लग रहा था ना जाने कि सारी अलमारियाँ गिर गई हों। जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी अलमारी होती हैं, ऐसे सारी अलमारियाँ गिर गई हों, ऐसा लग रहा था। लेकिन एक बड़ी चीज़ अजीब लगी डॉक्टर साहब को। पहला तो यहाँ बहुत ज़्यादा एसी चिल्ड कर रखा है रात में, पता नहीं इतना ठंडा क्यों है यहाँ पर, या किसी शक्ति की वजह से असर है। आपको ये बात तो पता ही है कि जहाँ प्रेत का कुछ जोरदार हिसाब किताब शुरू हो जाता है, वहाँ मौसम ठंडा हो जाता है। डॉक्टर साहब को जो ठंड लग रही थी, सरसरी हो रही थी, ये तो चलो एक बात। लेकिन जो इनको अजीब लगी वो ये कि कभी भी एक स्ट्रेचर पर 3 बॉडी नहीं रखी जाती। एक इंसान के लिए जगह है, वहां एक को ही रखा जाता है। इन्होंने 3 देखे वहां, लेकिन इनका हाथ पकड़ के जो सिक्योरिटी वाला है वो खींच कर बाहर लेकर आ गया। जब ये सब कुछ देखा ना कि भाई आवाज़ तो हुई है, सब कुछ गिरा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इन्हें खींच लाए बाहर। डॉक्टर साहब कुछ बोल नहीं रहे थे, इन्हें पानी वानी पिलवाया गया, नॉर्मल किया गया। और ये सभी लोग अब हॉस्पिटल से बाहर हैं और भीड़ ऐसी लग रही है ना जाने क्या बात हो गई हो, कोई बड़े मंत्री साहब आए हो। डॉक्टर साहब ने कहा कि किसी को बुलवाओ, क्योंकि जो मैंने देखा है ये एक्सपेक्टेड नहीं है, ये ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा आपने क्या देखा है? तान्या वहीं बैठी है, ये वहां से हिल ही नहीं रही है। उसके पास वही आकाश बैठा है जिसे अपने आसपास खाई दिख रही है। उन्होंने कहा कि मैंने एक स्ट्रेचर पे 3 बॉडी देखी है और मुझे नहीं समझ आता कि यहाँ जो मैनेज करता है, जो मुर्दागर को देखता है, उस मूर्ख इंसान को ये नहीं पता कि एक स्ट्रेचर पर एक ही बॉडी रखी जाती है। वहाँ जब इतना सब कुछ हो रहा था तो जिसके अंडर में ये है ना, मतलब आज जिसकी शिफ्ट है मुर्दागर में, वो आए भागे भागे, देखते हैं कि सीनियर डॉक्टर आए हैं। वो कहते हैं कि सॉरी सर, आप सब यहाँ पर क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा ये आप मैनेज करते हो? उसने कहा हाँ। अभी आपकी ड्यूटी कितने बजे तक है? उन्होंने कहा सुबह 8 बजे तक है। आप आए कितने बजे थे? उसने कहा मैं 7 बजे आया हूँ। अभी कहाँ थे? सर मैं कॉफ़ी पीने चला गया था।
तो यहाँ आपको रहना चाहिए ना। कह रहे सर जब भी कुछ होता है तो मेरे मोबाइल पे भी मैसेज आ जाता है और मैं आसपास ही रहता हूँ, मैं मुर्दा घर के अंदर बैठ तो सकता नहीं सर। उन्होंने कहा क्यों नहीं बैठ सकते? उसने कहा सर आप क्या बोल रहे हो, मैं वहाँ बैठ कर क्या करूँगा? बाहर रिसेप्शन पे जो 2 जने बैठते हैं ना वो भी लगातार नहीं बैठते हैं वहाँ, हमें कुछ हल्की फुल्की सी भी कोई आवाज़ आ जाती है ना तो डर लगता है। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा आपको इतना तो पता होगा कि एक स्ट्रेचर पर 3 बॉडी नहीं रखी जाती, वहाँ क्या कर रखा है? उसने कहा कि इतना तो मुझे भी पता है और ये जो आप बोल रहे हो ये सरासर गलत है, आप मेरे ऊपर इस तरह से ब्लेम नहीं लगा सकते। डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा है, ये जो मैंने देखा है ना, मेरी आंखों का कोई भ्रम नहीं है। 100% बोलता हूँ कि सामने वाले स्ट्रेचर पर जो अंदर घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड पे है, उस पर एक स्ट्रेचर पर 3 बॉडी है। उन्होंने कहा सर उस तरफ का तो सारा खाली है, आपने किसे देख लिया? अब ज्यादा डर लग रहा है। खाली है? उन्होंने कहा हाँ, जो उधर बॉडीज हैं वो सब जा चुके हैं और बस राइट हैंड साइड पे 4 ही बॉडी हैं। आपने लेफ्ट हैंड साइड पे शायद गलत देखा होगा, आप राइट हैंड साइड की बात कर रहे हो। डॉक्टर ने कहा नहीं 100% मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा है। आप चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ। नहीं नहीं आप मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनिए, यहाँ कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, कुछ अजीब हो रहा है। कहते सर मुर्दा घर के बाहर खड़े हो सकता है, हनुमान जी का नाम लो, आप मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा ऐसा है कि पहली बात भगवान होते होंगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं मानता, लेकिन भूत नहीं होते। उन्होंने कहा तो आप डर रहे हो? मैं तो दोनों को मानता हूँ। और हाँ आपको डर लग रहा है, ठीक है लगता रहे, लेकिन इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि मैंने एक स्ट्रेचर पर 3 बॉडी को रखा है। मैं सभी को दिखाना चाहता हूँ कि मैं गलत नहीं कह रहा। डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे यहाँ से। ये जो तान्या है इसे इन डॉक्टर साहब का नाम नहीं पता। इन्होंने डॉक्टर साहब का नाम लेकर बोला जा देख ले अंदर, हम ही तीनों थे। पहली बात ये यहाँ से मुर्दा घर में अंदर नहीं गई थी तो इसे कैसे पता कि उन्होंने 3 देखे हैं। दूसरी बात ये यहाँ बाहर भीड़ में भी नहीं खड़ी हुई है, तो वहीं हॉस्पिटल में अंदर बैठी है, तो भी इसे नहीं पता था कि बाहर क्या बात हो रही है कि 3 देखे हैं। तो इसने ये चीज का जवाब कैसे दे दिया? हाँ ये शक्तियां असर करती हैं भाई। अच्छा आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रखा ना, भूल मत जाना, मैं कहानी के बीच में बताना पूछना भूल जाता हूं। जो आकाश है इसने अब बहुत तेज तेज चिल्लाना शुरू कर दिया और ये लड़का अब काबू से बाहर जा रहा था। अब ये कह सकता हूं कि प्रेत अब इस पर खेलना शुरू कर गए थे। इसने एक हाथ अपना पूरा अच्छे से, जितना हम घुमा सकते हैं उससे ज्यादा घुमा दिया था। आवाज आ चुकी थी, यानी कि हड्डी जा चुकी थी। इसको 3-4 लोगों ने मिलकर बैठाकर एक कुर्सी पर बांधा। इसके घर पर फोन कर दिया गया, तान्या के घर पर फोन करा गया, लेकिन किसी से कनेक्शन हुआ नहीं, मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो शेफाली ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए कि इसके साथ मैं हूं, मेरी दोस्त है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी और सुबह इसको घर तक भी मैं लेकर जाऊंगी, ये नॉर्मल है। तो उसने कहा तान्या नहीं, मेरा नाम राकेश है। ये तान्या बोल रही है। अब ये जो मुर्दा घर को मैनेज कर रहे हैं ना भाई साहब, इन्होंने एकदम उसको देखकर बोला कि भाई साहब आप फिर से क्यों आ गए? आप तो जा चुके थे ना, अब क्या चाहिए आपको? आपने जो चीज़ मांगी थी वो दे तो चुके हैं, आपके परिजन आपको ले जा चुके हैं, अब आप यहाँ क्यों रुके हो? डॉक्टर साहब ने कहा कि ये क्या नौटंकी कर रहे हो तुम, ये क्या क्या है ये? उन्होंने कहा अभी आप 2 सेकंड के लिए रुक जाओ सर, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये जो गुड़िया है इसे जाने दो और जो आपको चाहिए आप बताओ ना अपने परिजन को, वो तो अभी यहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये इनका भी नाम लिखो उस कागज पर जिसमें मैं इस लड़की को तो हटा ही रहा हूं, तान्या, ये जो नौटंकी कर रही है। तान्या गुस्से में डॉक्टर के पास आई और एकदम बोलती है तान्या ना हूं, राकेश हूं। और डॉक्टर साहब जो अभी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे थे, इन्हें एकदम से धुंधला धुंधला दिखने लग गया, सब कुछ ब्लर हो रहा था। चश्मा उतार के 10 बार साफ कर लिया, आंखें मल रहे हैं, लेकिन इन्हें एकदम क्लियर नहीं दिख रहा। जितना दिख रहा है उसके अंदर सामने खड़ा आदमी दिख रहा है, सामने तान्या खड़ी थी। इनको 2-3 लोगों ने सहारा दिया, एक जगह बैठाया और डॉक्टर साहब से कहा कि आप 1 मिनट बैठ जाइए, और इनसे बोला कि आप जाकर देख कर आओ अंदर 3 है क्या है। उन्होंने कहा मुझे नहीं देखना, मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। आप इस लड़के की हालत देख रहे हो, इसे आपने जो कपड़े से बांध रखा है, ये आपको साधारण लग रहा है लड़का? ये जीभ बार बार लंबी कर रहा है, आंखें चढ़ रही हैं इसकी बार बार है, और ये क्या कर रहा था अभी देखा आपने? ये घुर्रा रहा था।
दांत किटकिटा रहा है, घुर्रा रहा है, आंखें बड़ी कर रहा है, चेहरा घुमा रहा है। ये क्या है? नॉर्मल है लड़का। और ये लड़की। अब जैसे ही इसने बोला ना कि ये लड़की, तो तान्या ने इस आदमी की तरफ, जो इस मुर्दा घर को मैनेज करता है, इसकी तरफ देखकर घुर्राना शुरू कर दिया। नहीं, ये जो राकेश हैं, आपको ये भी क्या नहीं दिख रहे? एकदम साइलेंट हो गई है। आप यहां बैठो, मैं आपके लिए कुछ मंगवाता हूं। सभी लोगों को बोला कि आप लोग कोई भी अब दोबारा यहां नहीं आएगा, सब जाओ। और मुझे शुरुआत से बताओ ये सब हुआ क्या है। सब कुछ बताया गया। तो इन्होंने वो गोपाल जो है उसे बुलवाया। गोपाल को बहुत डांटा और कहा कि जिस बारे में नहीं पता उस बारे में जुबान नहीं खोलनी चाहिए। जो तुमने किया उसके बाद तुम अभी तक नॉर्मल कैसे खड़े हो मुझे नहीं समझ आ रहा। कुछ बोलोगे? अरे बोलो, क्या हुआ तुम्हें? अब ये बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन मुंह खुल रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही। तू ठीक है गोपाल? ठीक है तू? अब ये बार बार ना कर रहा है कि कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है। गोपाल को बाद में, मतलब उसने लोगों के बहुत बार कहने के बाद ये चीज़ बताई कि मुझे तान्या के साथ एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा था लगातार। वो ठीक उसके पास ही खड़ा था, वो झुलसा हुआ था। और बताता है कि जिस तरह का इसने बताया, जो उसकी मतलब एक तरह का वेशभूषा थी या जो भी था, तो बताते हैं कि 1-1.5 हफ्ते पहले यहाँ किसी की जो बॉडी आई थी, ये वो है जो कि 2-1 घंटे के लिए गायब सी हो गई थी यहाँ से। और बताते हैं कि यही मिली थी, लेकिन व्हील चेयर पे, वो भी गार्डन में। अजीब है, बेहद अजीब है। मुर्दा घर से बॉडी को कोई व्हील चेयर पर ले जाकर गार्डन में क्यों छोड़ेगा? देखिए, हाथ जोड़ के विनती है कि स्कूल और हॉस्पिटल के अंदर ये चीज़ें ट्राई बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ हाँ, मैंने सुना है कि कुछ परसेंटेज तो होती है, मतलब पैरानॉर्मल बोल रहा हूं मैं। यानी कि अब गोपाल पर भी कोई असर था। सिर्फ एकमात्र शेफाली है जो कि नॉर्मल कह सकता हूं मैं। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि सबसे पहले इन तीनों में से मैं मदद करूं तो किसकी करूं और कैसे करूं। लेकिन सबसे भयानक जो है वो तान्या थी, क्योंकि उसने अपना गुस्सा, अपना नाम सभी दिखा दिया। इन्होंने बहुत सारा नॉनवेज मंगाया, जितना एक इंसान नहीं खा सकता। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। और फिर उसके साथ साथ इन्हें दूध, बाकी जो चीज़ें अवेलेबल हो पाई हॉस्पिटल में। और जो नॉनवेज है, यहाँ बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ हम लाए हैं, किसी के डिनर पे लाए होगा कोई, या इनके कैंटीन में मिलता था, या जैसे तैसे करके मैनेज किया। और एक बड़ा थाल कह सकता हूँ, या मैं तो देखो नहीं खाता, लेकिन मुझे जितना पता है उतना बताता हूँ कि एक इंसान उतना सारा मांस नहीं खा सकता। इन्होंने जब प्लेट रखी तो वो ज़मीन तक पहुंचने ही नहीं दी। उसने झपट कर, जैसे जानवर खाते हैं इस तरह से इसने खाना शुरू कर दिया। और जब ये बीच बीच में हंस रहा है ना, मतलब हंस रही है, तो आदमी के हंसने की आवाज़ आ रही है। महिला तो है ही ये, लेकिन जैसे बीच बीच में हल्का सा धक्का लगा या हल्की सी हिचकी आई या कुछ भी, मतलब तो वो आदमी का इसमें इफेक्ट आ रहा था। शेफाली के आंसू नहीं रुक रहे कि मैं अपनी दोस्त की हालत नहीं देख सकती। एक बड़ी अजीब बात बताऊं, तान्या के बाल कटे हुए मिले थे बाद में, लेकिन जहां जहां ये हॉस्पिटल में, मुर्दा घर या सामने या यहाँ पर जहां ये बैठी हुई है अभी, यहाँ पर एक बाल भी नहीं मिला। लेकिन जैसे मैं आपको आइडिया देता हूं कि कमर तक बाल थे बिटिया के, लेकिन जब ये उतारा शुरू हुआ और जब ये सब कुछ नॉर्मल हुआ, तब उसके इतने बाल थे। बाकी के कब कटे, कैसे कटे, किसी को नहीं पता आज तक। और तान्या कहती है कि लेकिन मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरे कोई बाल कॉम्ब कर रहा है, मेरे बाल कोई काट रहा है। और मुझे ये लगातार लग रहा था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और इस तरह से, जैसे हम कंघी करते हैं ना, इस तरह से कोई करे जा रहा है। अब वो बाल काट रहा था, छील रहे थे, क्या कर रहे थे कुछ नहीं, लेकिन बहुत बहुत भयानक अनुभव हैं लोगों के। कभी कभी तो हम जो सुनते हैं ऐसा लगता है कि अरे बस इतना सही हुआ था। गलती से भी आप बैठे हो, सोचिए सोचिए, ठीक है, आप बैठे हो और आपके आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं है, लेकिन हल्का सा आपके बाल को कोई हल्का सा भी खींच दे, या बिल्कुल आपके कानों के पास आकर आपका नाम ले दे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब पता हो कि हम अकेले नहीं हैं। यहां इनकी सारी कोशिशें बेकार हुई। लेकिन उसने जब बोला कि मैं आराम कर रहा हूं, तो इनको थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि अब ये उसे बांध सकते हैं।
हाँ, इन्होंने गोपाल, आकाश, तान्या इन तीनों को बांधा। किसी दो जनों पर प्रेत समस्या है तो उन्हें साथ नहीं रखा जाता, लेकिन ये तीनों इस हॉस्पिटल के इस कमरे में, मुर्दा घर के वो जो बीच में जगह था ना, मैंने बताया ना, इस तरफ डॉक्टर रूम है, इस तरफ मुर्दा घर है, बीच में जो जगह है वहाँ पर इन्हें 3 व्हीलचेयर से इन तीनों को बांध रखा था। इंतजार कर रहे हैं कि इन तीनों के घर वाले आएँ तो उन्हें हम हैंडओवर करें और कहें कि भैया इन्हें दिखवा लो कहीं पे और क्या करें। इस मंदिर में बीचों बीच एक मैया की मूर्ति है और बहुत सारे बाकी जो रिलीजन है उनकी भी मूर्तियां, फोटो हैं, और वो सब एक कांच के अंदर है। इनके साथ सबसे अजीब जो इन्होंने बात महसूस करी, और देखिए यहाँ मैं कहूँगा कि हर धर्म के भगवान ने मदद करी होगी। सुबह जब हुई 5, साढ़े 5, 6 बजे, तो एक ना बड़ी अजीब सी बात है, या एक ये बात अच्छी रही कि मैंने बताया ना कि जिस जगह इन्हें बांधा है, एक तरफ तो वो दरवाज़ा है, दरवाज़ा खुलेगा तो सामने का मतलब जहाँ से हॉस्पिटल में अंदर एंट्री हो रही है वो दिखेगा, और मुर्दा घर और डॉक्टर के रूम के बाहर जो बड़ी सी खिड़की है उस तरफ गार्डन है। तो जब सुबह हुई और बहुत सारे लोगों को बात पता चली, तो हर कोई आ रहा था देखने के लिए कि भाई लोग कैसे दिखते हैं जिन पर भूत प्रेत आत्मा होते हैं। डॉक्टर साहब ने, सिक्योरिटी वाले भैया ने और बाकी लोगों ने बहुत सारी भीड़ को कंट्रोल करा। ये बात ना धीरे धीरे बाहर भी जा रही थी और मीडिया वालों के आने से पहले ही यहाँ मामला संभाल लिया गया था, वरना वो 2 के 4, 6, 8 कर देते हैं। हुआ क्या कि जब सुबह हुई तो ये जो दरवाज़ा खुला, ठीक है, और डॉक्टर साहब इन तीनों को देख रहे थे और उन्हें इन पर तरस आ रहा था, तो एकदम कांच टूटने की बहुत जोरदार आवाज़ आई। तो सभी भीड़ जो कि भूत प्रेत आत्मा को देखने आई थी, सभी लोग बाहर की तरफ भागे कि क्या हो गया। तो देखते क्या है कि वहाँ वो एक 4 कमरे से बने हैं और सभी धर्म के उसमें मतलब ईश्वर हैं उन सभी के, ठीक है, सभी के कांच चटके हुए हैं। और ये जो कांच चटके हैं, सब लोग उधर गए हैं देखने, भागते हुए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब भी थोड़े कंफ्यूज होकर उन्होंने भी उस तरफ ध्यान किया था। लेकिन जब पलट कर देखते हैं तो तान्या के रोने की आवाज़ आ रही थी कि सर मुझे खोलिए, प्रॉब्लम हो रही है सर, डॉक्टर साहब प्लीज़ सर मुझे खोलिए। तो नॉर्मल लगी बोलती हुई, बेटा तू ठीक है? हाँ सर, थोड़ा आप ये देखिए ना, ये किसने हमें इस तरह से टाई कर दिया है, हमें किस तरह से बांध रखा है यहाँ पे। गोपाल भी बोला कि हाँ सर, मेरे तो हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा है। आकाश बोला फिर, यानी कि तीनों नॉर्मल हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा कि हर धर्म के भगवान ने मदद करी। कोई यहाँ पर पंडित जी, मौलवी कोई नहीं आया, कोई उतारा करने वाला नहीं आया, किसी मंदिर या किसी मस्जिद कहीं नहीं गए, भगवान खुद इनके लिए आए। इन बच्चों की कोई गलती नहीं थी। और कहते हैं कि उस दिन के बाद से उस जगह कोई भी सिक्योरिटी वाला बैठता नहीं है। ये कहानी मुझे 4 लोगों ने भेजी है। तान्या है, आकाश है, गोपाल है और ये डॉक्टर साहब हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ किसी भी बात पर भरोसा करिए नहीं करिए, सब अलग मैटर है, बट एक बात 100% अपने माइंड में सेट कर लीजिए, बिठा लीजिए कि हाँ ये सच है, बिल्कुल सच है कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।